जय श्री कृष्ण जनीब कर बाबा। तो मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी और आज हमारे घर आना है किसी ने। उनको मैं अभी लेकर, मैं तो चलती नीचे लेने के लिए, तो हमारे घर आ गए हैं। तो कनिष्क के पाँव की सर्जरी हुई थी ना, उन्हीं को देखने के लिए आए थे बुआ जी और उनकी बेटी। मैं उनको ले आई हूँ गेट से, उनको थोड़ा सा बुआ जी तो आई हुई हैं बट बेटी फर्स्ट टाइम आई है, रीनू। यहाँ पर मैंने दीदी को, एक बुआ जी की बेटी मेरी दीदी लगेंगी, उनको एक सूट दिया है, इसी के लिए उनका नाप लिया जा रहा है। और ये बुआ जी हैं, बुआ जी का नाप लिया जा रहा है। बुआ जी ने जो सूट पहना है ना, ये मैंने उनको गिफ्ट किया था रक्षाबंधन पे। बुआ जी नेक्स्ट टाइम आएंगी तो अगर मैं अनस्टिच सूट लाई तो बुआ जी के लिए स्टिच करा दूंगी। फिर मैंने फल फ्रूट उनको खाने के लिए दिए और नीचे से मैं ऑनियन लेके आई हूँ। ऑनियन ख़त्म हो गई थी, साथ में बनाना भी पकड़ लाई क्योंकि मुझे अब बनाना है खाना। और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो इधर मास्टर जी जा रहे थे अपने घर। दीदी को मैंने बोला आप पहले पुराने सूट में फ़ोटो क्लिक करा लो, फिर जो मैंने दिया है उसमें क्लिक करा लेना, लेकिन जो दिया है वो पहन के नहीं दिखाया। पहन के ट्राई कर लिया, फिर फिटिंग के बाद नहीं पहना। बोली न्यू है, मैं फिर कभी पहनूंगी किसी फंक्शन डे पर, अच्छे पर। ये कस्टमर का सूट कोट सेट हमने स्टिच किया था, मैंने आपको दिखाया। यहाँ मेरा खाना रेडी है, पनीर, रायता, राइस और रोटी। और इस खाने की बुआ जी ने, उनकी बेटी ने और घर में सभी ने, बच्चों ने और हस्बैंड ने तारीफ़ की कि अच्छा बना है। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी बन जाता है अच्छा। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, जो जो खाने के लिए जब जब बैठ रहा है उसके लिए गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। और यहाँ मैं वॉइस इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि टीवी चल रहा है और टीवी पर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। मोर ओवर कभी कोई टीवी चलाता है। तो खाना खा रहे हैं आराम से बुआ जी और दीदी। और किंशु उनके पास लेटा हुआ है, उसने बोला मैं थोड़ा सा बाद में खाऊंगा, हस्बैंड मेरे नहाने गए हुए हैं, इसलिए बुआ जी और दीदी अकेले खा रहे हैं खाना। रिधान अपना अंदर आराम से इंजॉय करा। यहाँ संडे का दिन था तो मैंने अपनी जोत जगा दी थी और बिना लहसुन प्याज के बने थे राइस, तो वही भोग में चढ़ाए थे भगवान जी के लिए। इसके बाद मैंने बर्तन भी क्लीन करने हैं या फिर मैं टोकरे में भर के रख दूँगी। मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करना है क्योंकि वो जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर। और फाइनली चलने की बारी आई तो मैंने 500 रुपये सूट पर रखकर दीदी को दिए और 500 रुपये बुआ जी को दिए। बुआ जी को सूट रक्षाबंधन पर दिया था और अब फिर आएंगी तब बुआ जी को देंगे, इस बार दीदी को दे दिया सूट। और दोनों को 500 रुपये दे करके फिर मैं बाहर रिक्शों तक बैठाने के लिए गई बुआ जी को। हस्बैंड का समय हो रहा था ड्यूटी जाने का, तो उन्होंने बोला मैं निकल जाता हूँ, आप बुआ जी को फिर अभी आराम से बैठाओ। तो बुआ जी चाय पीती ही नहीं है, एक ही टाइम चाय पीती हैं। तो बुआ जी के लिए मैंने बनाया नींबू पानी ताकि सफ़र में उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से वो जाएंगी मेट्रो और मेट्रो से जाएंगी। ये हमने कस्टमर का जो कोड सेट बनाया था, कस्टमर ने पहने हुए की पिक हमें सेंड की है। और मैं शाम का ये मैंने थोड़ी सी खीर बना दी थी, कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैंने दाल राइस बना लिए थे क्योंकि सुबह हैवी हो गया था पनीर। और बुआ जी का लाया हुआ मिठाई का डब्बा ओपन करके देखते हैं, और मेरी गलती हो गई, ये मैं तभी ओपन कर लेती, थोड़ा सा बुआ जी के लिए भी रख लेती। बुआ जी को शुगर है लेकिन कभी कभी चल जाता है, शुगर वालों का बिल्कुल ही बंद है, मीठा ऐसा नहीं होता। पूरे साल तो घर में मिठाइयाँ होती नहीं है, कौन खुद से मिठाइयाँ खरीद के खा रहा है। कोई आ रहा है तो आ रही है, कोई तीज त्यौहार पे आ रही है, कोई जा रहा है तो आ रही है। मैंने भगवान जी को खीर और उसके साथ मिठाइयाँ भी अर्पण कर दी है। और ये मैं दाल राइस, बूरा राइस चढ़ा रही हूँ, दाल राइस चढ़ा रही हूँ। तो दाल राइस मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाए हैं। यहाँ हमारी खीर भी गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई है। तो बूरा राइस, दाल राइस और खीर, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज बूरा राइस दाल राइस बने, तो आप बूरा राइस भी चढ़ा सकते हैं भगवान जी को, ध्यान नहीं रहा, मैंने खीर चढ़ा दी। अब भगवान जी की आज हो गई है पार्टी, बूरा राइस, दाल राइस और साथ में खीर और साथ में मिठाई। वाह, खुश हो गए भगवान जी। वो उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, बट ऐसा मुझे खुद को फील हुआ। यहाँ लक्ष्मी माता जी की मैंने न्यू ड्रेस मंगाई थी, करवा चौथ से पहले मैंने डाल दी थी व्लॉग में कि मैया जी की नहीं। मैंने शाम को देखो सारे बर्तन भी क्लीन कर दिए, जोश चढ़ा हुआ है, अदरवाइज़ मैं उठा के रख देती हूँ। मेरी हाउस हेल्प ना जल्दी आती है, सुबह के लिए मैंने राजमा भिगोए हैं, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आ जाती हैं। अगर मैं रात के बर्तन खुद से धो दूँगी तो सुबह 7 बजे उनको क्या ही बर्तन मिलने वाले हैं धोने के लिए, इसलिए मुझे उठाकर रखने पड़ते हैं। फिर मैं बूरा राइस लेकर के चली गई। पीपल का वृक्ष हमारी सोसाइटी में, यहाँ पर चींटे रहते हैं पीपल के पेड़ की जड़ में, तो मैंने बूरा राइस यहाँ पर डाले हैं ताकि देखो चींटों को खाना मिल सके। तो ये है पीपल भगवान।
और शीतला माता का भी मंदिर साथ में है, उनको प्रणाम कर लिया। फिर मैं रिधान के साथ चली गई। एक्चुअली करवा चौथ का व्रत तो हो चुका था, अहोई का व्रत है नेक्स्ट डे। आज बुआ जी आए, पूरा दिन उन्हीं में चला गया। फिर मैं रात के समय कुछ सामान खरीदा अहोई अष्टमी व्रत के लिए, और मैंने और रिधान ने गन्ना खरीदा। तो बहुत बड़ा गन्ना था, आधा पूजा 4 हिस्से कराए, 2 हिस्से हमने खा लिए, 2 हिस्से पूजा के लिए रख लिए। एंड फिर मैं चली गई। रात को हस्बैंड मिल गए थे गेट पर, वापसी आए थे, तो हम लोग चाय इंजॉय करने चले गए। तो हमने कुल्हड़ चाय वहाँ पर इंजॉय की। नेक्स्ट डे मैंने पास्ता बना करके रिधान का उसको स्कूल भेजा, और फिर मैं बाद में बना। सुबह की पूजा कर लेने के बाद पानी दिया है पौधों में, और चिड़िया को पानी रखने के बाद मैं बना रही हूँ बनाना का शेक। तो मैं कनिष्क को बनाना का शेक दूंगी। इधर कस्टमर की डिमांड आई कि इसमें ना एक लेस भेजो, वो भी लगा दो। तो हमने फिर उनके कोट सेट में ये लेस भी लगा दी। वाइट कलर की छोटी सी प्यारी सी लेस है, जिससे कोट सेट का लुक एनहेंस हो जाएगा। और यहाँ मैं बना रही थी बनाना शेक, क्योंकि रिधान तो पास्ता खा करके चला गया। अब किंशु की बारी है, किंशु बनाना है घर में, तो वो बनाना शेक ले लेगा। थोड़ा सा मास्टर जी को भी दे देंगे। उसके बाद मैंने आज बनाने हैं आलू के परोठे। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, और आज हमारा एसी उतारने का काम है। अब 7-8 महीने एसी की नीड नहीं है, तो हमने अपने 2 एसी उतरवा के स्टोर रूम में रख दिए। तो एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था एसी वाले भैया के साथ। मैंने कहा आप भी एसी उतारोगे, तो वो आराम से सेफ जगह पर बैठा हुआ है। अब मैंने भगवान जी को नहलाया है। अहोई अष्टमी का व्रत है, तो यशोदा माँ चाहती हैं कि उनके प्यारे से बच्चे कृष्ण कन्हैया की वो ड्रेस बदली जाए और उनको प्यारी ड्रेस पहनाई जाए। तो यहाँ पर हमने कृष्ण भगवान को थोड़ा सा झूला झुलाया, थोड़ा सा प्यार और दुलार किया। यहाँ पर साथ में क्लीनिंग भी चल रही है बीच बीच में। उनकी ड्रेस बदल दी, वो आपको नए दूसरे व्लॉग में दिखेगा। फिर मैंने अहोई अष्टमी ये निकाल ली हैं, जिनकी अहोई अष्टमी पर पूछ। तो पूरे साल हम स्याहू माता को सेफली चांदी की बनवाई हुई हैं। और हमारे यहाँ तो एक ही बार डलती, जैसे 2 जो ये बीड्स हैं, दाने हैं, एक बच्चे के नाम के, 2 दूसरे बच्चे के नाम के। तो स्याहू माता पूरे साल सेफ हम रखते हैं। अब मैंने स्याहू माता को निकाला है, दूध से नहलाया है। थोड़ा सा मैं साफ़ करना चाहती हूँ चांदी को, और बाकी जो है वो आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन। तो पूरा दिन कल का बुआ जी के साथ एंजॉय किया। आज अहोई अष्टमी व्रत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।